गांव के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकानदार का स्वभाव इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उसकी दुकान से माल खरीदना चाहते थे। दुकानदार प्रभु भक्त था। रात्र में चौक में बैठकर वह सुमधुर कंठ से भजन गाता था। गांव के लोग वहां आकर भजन सुनते थे तथा स्वयं भी प्रेम से गाते थे। जैसा लोगों का विश्वास व्यापारी के ऊपर था, वैसा ही दृढ़ विश्वास व्यापारी का भी लोगों के ऊपर था। दोपहर को भोजन करने के लिए अपने घर जाने के समय दुकान पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को वह दुकानदार अपनी दुकान सौंपकर भोजन करने चला जाता था। यह उसका नित्य का क्रम बन गया था। एक दिन दोपहर के समय उसकी दुकान पर एक प्रसिद्ध डाकू आया और वहीं बैठ गया। कोई भी उसे पहचानता नहीं था कि वह डाकू है। भोजन का समय होते ही दुकानदार ने उस डाकू को अपनी दुकान सौंप दी और स्वयं घर चला गया। उसके जाने के बाद वह डाकू दुकान पर बैठ गया और दुकान का लेन देन का काम करने लगा। उस समय डाकू की टोली का एक आदमी कुछ खरीद करने के लिए आया और दुकान पर अपने साथी को ही बैठा हुआ देखकर उसने कहा, दोस्त, बहुत अच्छा मौका मिला है। आज दोपहर के समय में हाथ मारने में कोई मुश्किल नहीं। एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा। तुम जल्दी से चले जाओ यहां से। दुकान पर बैठे हुए डाकू ने लाल आंखें करके कहा, ऐसा विश्वासघात करने से तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। यदि इस समय दुकान के प्रति तुम कुदृष्टि डालोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। अपने साथी से इस प्रकार का उत्तर पाकर वह व्यक्ति चुप हो गया और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदकर चुपचाप लौट गया। थोड़ी देर में भोजन करके दुकानदार लौट आया। दुकान संभाले हुए डाकू ने खड़े होकर कहा, महाशय, संभालिए अपनी ये दुकान और गिन लीजिए पैसे, कोई हेर फेर तो नहीं हुआ। अरे भाई, दुकानदार बोला, इस प्रकार क्यों बोलते हैं आप? मैं तो आप पर पूरा विश्वास करके ही दुकान सौंप कर गया था, फिर देखने सुनने की बात ही कहाँ है। दुकानदार के मुख से ऐसे आत्मीयता भरे शब्द सुनकर डाकू का हृदय भर आया। उसने झुककर दुकानदार के चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। इतना ही नहीं, उसने प्रतिज्ञा की कि अब भविष्य में कभी चोरी या डकैती नहीं करूंगा। एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले दुकानदार का नाम था संत तुकाराम। सुविचार। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।